नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताएंगे वक्री बुध क्या प्रभाव देते हैं हमारी कुंडली पर। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक बात और समझा दें। बुध जो है बहुत सॉफ्ट प्लेनेट है, तो बुध का वक्री होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुध स्वयं में ही बहुत शुभ ग्रह हैं और वो जहाँ बैठे होते हैं उस भाव में हमेशा एक पॉजिटिव परिणाम देते हैं। बुध बुद्धि के भी देवता हैं। बुध जो है वो हमारे वाणी को भी नियंत्रित करते हैं। हम जो बोलते हैं, जो ओजस्विता होती है, जो प्रोफेसर्स हैं, व्याख्याता हैं, उन सबको बहुत जरूरी होता है उनका बुध अच्छा हो। तो बुध का वक्री होना इन सब लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं होती है। अगर आपके कुंडली में बुध वक्री हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ऐसे विषय को ना चुनें जिसमें बोलने के कारण ही, आपकी बोलने की ही शक्ति से आपकी चीज़ें, जैसे वकालत है, आचार्य हैं, प्रोफेसर्स हैं, इस चीज़ों को आप मत चुनिए, क्योंकि आपकी वाणी की क्षमता प्रभावित होती है। वक्री अगर हैं बुध तो आपके निर्णय लेने की क्षमता यानी बुद्धि भी प्रभावित होती है। आप हमेशा कंफ्यूज माइंड रहते हैं। जल्दी कोई फैसला लेने से पहले आपको खुद पे ही संशय पैदा होता है। क्योंकि बुध बहुत सॉफ्ट ग्रह हैं तो ये आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को भी कम कर देते हैं। आइए देखते हैं, पहले भाव में वक्री अगर बुध हैं तो आपके स्वभाव में कन्फ्यूजन और खुद के प्रति कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। आप खुद के प्रति बहुत आत्मविश्वासी नहीं होते हैं, आपको खुद पे उतना विश्वास नहीं होता है। द्वितीय भाव में अगर बुध हैं, वक्री हैं, तो वाणी संबंधी दिक्कत होती है। बोलने की क्षमता प्रभावित होती है, या तो आप बहुत तेज तेज बोलते हैं या आपकी वाणी में दोष होता है। तीसरे भाव में अगर बुध होते हैं, वक्री हैं, तो भाई बहनों की संख्या बहुत कम होती है। चौथे भाव में वक्री बुध हैं तो आपको संपत्ति संबंधी चीज़ों में दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध का वक्री होना आपको संपत्ति के मामले में भी सेम वही कंडीशन देता है जो बाकी जगहों पे देता है। पांचवें भाव में बुध अगर वक्री है तो आपको संतानों का सुख तो देता है, मगर वो संतान जो होती हैं कन्याओं का होना ज़्यादा है। इसी तरह से अगर छठे भाव में वक्री हों तो इस मामले में आप हमेशा पाएंगे कि छठे भाव में वक्री ग्रह जो होते हैं, बुध वक्री हैं, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट आएंगे। पॉजिटिव ये कि बुध का वक्री होना यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ों के प्रति खींचेगा जो कि बुद्धि से प्रेरित है, यानी कि कॉम्पिटिशन, आपको व्यवसाय, इन सब चीज़ों के जिसमें प्रतिस्पर्धा है उन चीज़ों की तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन यहाँ पे बुध का वक्री होना आपको सफलता में संघर्ष दिला सकता है। यहाँ पे बुध का वक्री होना सही होता है। वैसे तो सप्तम भाव खाली होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ बुध है तो कोई खास बुरा प्रभाव नहीं होता है। यहाँ बुध का वक्री होना आपको मैरिड लाइफ में थोड़ा असमंजस की स्थिति दे सकता है। बाकी आपके संस्कार और व्यवहार पर भी बहुत कुछ निर्भर है, आपके कर्मों पर भी बहुत कुछ निर्भर है। यहाँ बुध का होना आपको आयु में कमी देता है, खासतौर से वक्री बुध का होना, क्योंकि बुध सॉफ्ट ग्रह है, इनका होना शुभ होता है। बट अगर ये वक्री होकर किसी अशुभ भाव में बैठे हो तो बिल्कुल शुभ नहीं होते। यहाँ पे बुध का होना अच्छा होता है, व्यक्ति भाग्यशाली होता है, अच्छा व्याख्याता होता है। वक्री बुध हैं तो भी इसका प्रभाव हमेशा अच्छा ही होगा। बोलने में बहुत बुद्धिमान होगा, बोलने में बहुत अपने वाणी में पूरा कंट्रोल होगा, शब्दों का बहुत अच्छा चयन करेगा। यहाँ पे बुध का होना अच्छा व्यवसायी बनाता है। वक्री हो तब भी संघर्ष के साथ बनाएगा, तुरंत सफलता नहीं मिलेगी, बिजनेस में संघर्ष करना पड़ सकता है, पैसे में एक आध दो बार हानि भी झेलनी पड़ सकती है, मगर अच्छा होता है। यहाँ पे बुध का होना, लाभ स्थान में बुध का होना सम प्रभाव देता है, यानी पैसों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। वक्री बुध है तो संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पे बुध है, 12वें भाव में बुध का होना अच्छा नहीं होता है, किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। तो 12वें भाव में वक्री बुध हैं तो ये कुंडली में अच्छा योग नहीं है। किसी ग्रह के साथ हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी ग्रह के साथ नहीं, अकेले, ये सब मैंने बताया जब बुध अकेले हैं। अगर बुध किसी ग्रह के साथ हैं तो उसका परिणाम में अंतर आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ वक्री बुध की बात हो रही है, और किसी ग्रहों के साथ हम किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको बुध के वक्री होने के संबंध में जो भी असमंजस या जो भी कंफ्यूजन की कंडीशन होगी उसे दूर किया होगा मैंने। नमस्कार।